जिस बात का डर था वही हुआ। ईरान इजराइल अमेरिका की वॉर हमारे घर तक आ गई है। वेलकम टू माय चैनल कोर इन्फो। आज हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, जो हर जगह छाया हुआ है। हर जगह इसी की बात हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इंस्टाग्राम रील, जहाँ पे भी देखो आप हॉर्मुज के बारे में पक्का समझोगे। और बहुत सारे रील्स भी वायरल हो रही है, अरे दुबई को क्यों बोला, साउथ कोरिया को मुझे क्यों नहीं बुला रहे वॉर में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत जियो पॉलिटिक्स है, जो हम समझेंगे अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंडिया की। इंडिया का देखो, जो हम सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट करते हैं एलपीजी ऑयल का रिसोर्स, ठीक है। तो नेचुरल गैस हम सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट करते हैं, और सेकंड में 60% हम इंपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्री से। और 60 में से भी 60 का जो 90% है हम इंपोर्ट करते हैं मिडिल ईस्ट कंट्री से। तो 90% जब हम इस कंट्री से कर रहे हैं, और सारी की सारी वॉर्स, लड़ाई, ये वो सारा चीज़ हमारा मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ही अभी सब कुछ चल रहा है। तो इसकी वजह से हम एलपीजी क्राइसिस फेस कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से हम एलपीजी क्राइसिस फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि एलपीजी क्राइसिस यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज पूरी है, तो यहाँ पे जब जो कोई भी, अब मान लो ये हमारा जो ये सऊदी अरेबिया ने रूट डाइवर्ट करने की कोशिश की थी। उसने सोचा था कि यहाँ से ऐसे, इधर से ऐसे लेके, ये सऊदी अरेबिया ने रूट डाइवर्ट करने की कोशिश की, बट ईरान ने उसको भी, उस रूट को भी तोड़ दिया। फिर यहाँ पे यूएई ने सोचा कि यहाँ पे हम शॉर्टकट ले लेंगे, यूएई ने सोचा कि हम इधर से इस साइड से निकाल लेंगे, बट फिर उसको भी ईरान ने उस रूट को भी तोड़ दिया। तो प्रॉब्लम इसी वजह से आप देख रहे हो कि अरे दुबई पे अटैक्स हो रहे हैं, ये हो रहा है। तो क्योंकि ईरान अमेरिका पे अटैक नहीं कर सकता ना, इसलिए क्योंकि डिस्टेंस देखो तुम, इसकी वजह से, या फिर इजराइल, तो इसकी वजह से वो जो उस कंट्रीज पे अटैक कर रहा है जहाँ पे इनका फ्रेंडली रिलेशन हो, ओके। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। यहाँ पे आप देख रहे हो ये रेड क्रॉस, इसमें क्या हुआ है ना कि ईरान ने माइंस बिछा दिया, यहाँ पे माइंस लगा दिया। अब प्रॉब्लम ये है, इससे प्रॉब्लम ये है कि जो भी शिप्स यहाँ से पास कर रही है, इस साइड से पास कर रही है, इस गल्फ से, यहाँ से शिप्स को ब्लॉक कर दिया गया। शिप्स को अमेरिकन डॉलर्स अगर जिसके पास है वो तो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। इंडिया को थोड़ा सा इस साइड से निकाल भी रहे हैं, इंडिया और चाइना के शिप को, बट अदरवाइज किसी और शिप्स को रोक दिया गया है, बाकी सबको रोक दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। और इसकी वजह से हम जो प्रॉब्लम है, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो फेस कर रहे हैं एलपीजी का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। यहाँ देखो, अब ब्लॉक हो गया, बहुत सारी शिप्स ब्लॉक हो गई हैं, तो ब्लॉक होने की वजह से प्रॉब्लम फेस करेंगे ना, एलपीजी का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे सिर्फ एलपीजी नहीं, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सारी चीज़ें, जो भी कंटेनर्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी हैं। बल्क कैरियर्स है, ऑयल टैंकर्स है, कंटेनर शिप्स है, केमिकल टैंकर्स है। तो ये बहुत सारी शिप्स हमारा बंद हो गया, ब्लॉक हो गया। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी हम फेस करें ना एलपीजी, जो बेसिक नीड्स है ह्यूमन का, तो इसकी वजह से, इसीलिए ये, और इससे आता है वीएलसीसी से, ये देखो एलपीजी। सो इसकी वजह से हम बहुत सारी एलपीजी का प्रॉब्लम, हर चीज़ में आप देखो एलपीजी यूज़ होता है भाई। नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो गई है, हमारी बेसिक नीड बन गई है। इसकी वजह से हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एलपीजी का। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं भाई, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, बाकी कंट्रीज़ में भी प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी जगह भी प्रॉब्लम्स हो रही है। यूरोप में तो भाई बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि कर क्या सकते हैं, सिर्फ वॉर रुकवाने के अलावा और कोई है ही नहीं ऑप्शन दूसरा। और क्या है, हमारी कंट्रीज तो फिर भी रशिया से ऑयल ले रही है, ये यूएसए से ले रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि यूएसए खुद मिडल ईस्ट से ले रहा है। अब यूएसए के पास खुद ही नहीं रहेगा ऑयल रिसोर्स, तो ये बाकी कंट्रीज को क्या देगा। अब ये जापान और ये हमारे जो यूरोप के कंट्रीज हैं, वो टोटली अमेरिका पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ये रशिया से भी, इनको रशिया बैन कर दिया गया, रशिया से भी ऑयल नहीं ले सकते हैं, ना ईरान से ले सकते हैं। तो ये लेंगे कहाँ से, अमेरिका से लेंगे। तो अमेरिका खुद के पास रहेगा, चाचा बना फिरता है, तो खुद ही के पास नहीं रहेगा, तो बाकी को क्या देगा। और इसकी वजह से हम फेस कर रहे हैं ये जो हमारा कुक्ड फूड जो भी है, कुक्ड आइटम जो भी है, उसकी वजह से उसमें आपको प्राइस इंक्रीज़ मिलेगा। अब आपको प्राइस इंक्रीज़ मिलेगा, बच्चे खाना मेस में जा रहे हैं, बच्चे जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, तो मेस में प्राइस इंक्रीज़ मिलेगा। अब सिर्फ प्राइस, ठीक है, एलपीजी नहीं, और भी बहुत हिडन प्रॉब्लम्स है जो अभी हमारे पास चल के नहीं आ रही है। देखो, जो हमारे फार्मर्स हैं ना, हमारी कंट्रीज़ के, हमारे बहुत सारे फ्रूट्स भी एक्सपोर्ट होते हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को। अब क्योंकि फ्रूट्स एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं, और तो फ्रूट्स यहीं पे ब्लॉक्ड हो पा रहा है, तो फ्रूट सड़ रहा है भाई, कोई ले ही नहीं जा रहा है। तो फार्मर्स का कितना नुकसान है ये सोचो। तो फार्मर्स भी इंडिया के यहाँ पे जो ये हिडन प्रॉब्लम है, जिसमें कहीं भी बात नहीं हो रही है, कोई इंडस्ट्री, कोई टीवी न्यूज़ चैनल, कोई यूट्यूब चैनल, कहीं भी बात नहीं हो रही फार्मर की, जबकि यहाँ पे फार्मर्स भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। और देखो, ये सब ठीक है, बेसिक नीड्स तो ठीक है भाई, बट क्योंकि ये धीरे धीरे मुझे लगता है वर्ल्ड वॉर 3 की ओर ना बढ़ जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये ईरान, इजराइल और अमेरिका इंक्लूड नहीं है। अमेरिका की वजह से यूरोप इंक्लूड हो रहा है, जापान इंक्लूड हो रहा है, और ईरान का जो फ्रेंडशिप है ये चाइना से है, जो भी कंट्रीज है, तो वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। अगर ईरान हेल्प मांग रहा है
ईरान हेल्प मांग रहा है चाइना से, तो ये इजराइल भी हेल्प मांग रहा है बहुत सारी कंट्रीज से। तो इसकी वजह से लोगों को हेल्प करना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी बेसिक नीड्स की बात है। अगर कोई एक हारेगा नहीं तो बाकी कैसे जीतेंगे, यही बात तो है। हेल्प करना पड़ रहा है। देखो, जैसे कि ये अमेरिका ने हेल्प मांगी साउथ कोरिया से, साउथ कोरिया ने क्या किया, हेल्प जैसे ही आ रहा था उसको चाइना ने ब्लॉक किया। तो ये सारी चीज़ें, अब अमेरिका हेल्प मांग रहा है नाटो कंट्रीज से, जापान से, लेकिन ये पहले तो ये मना करते हैं, लेकिन अब इनको करना पड़ेगा भाई, इनको जापान को हेल्प करना पड़ेगा, अमेरिका को, नाटो कंट्रीज को हेल्प करना पड़ेगा अमेरिका को। क्यों क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी भी तो नीड है। ये अमेरिका की हेल्प नहीं करेंगे तो फिर अमेरिका इनकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट है अमेरिका पे। तो इसीलिए कहते हैं भाई, अपनी मल्टी डायमेंशंस रखो, एक पे मत, एक ही को माई बाप मत बनाओ। और शायद ये बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि यूरोप कंट्रीज़, जो नाटो कंट्रीज़ है ना, ये बहुत जल्दी समझ भी जाएंगे, क्योंकि ये जो सर्कमस्टेंस फेस कर रहे हैं ना ट्रम्प की वजह से, ये चाचा जो है ये सफ़ेद बाल वाले, इनको बस हटने दो भाई प्रेसिडेंट सीट से। इनको पता चलेगा भाई ये बस प्रेसिडेंट है ना, बस ये लास्ट डे इसका प्रेसिडेंट का, बहुत खौफनाक सपने देखेगा ये आदमी, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी हाल होगा इसका, बता रही हूँ। तो खैर, आप ये देख सकते हैं कि ये जापान, सारी कंट्रीज़ कितनी डिपेंडेंट है, ऑयल रिसोर्स पे यार सभी है भाई, बाय द वे। बट ये जो है ये हाईली डिपेंडेंट है मिडिल ईस्ट, अमेरिका पे, ये वो बहुत ज़्यादा, मतलब इनका सिर्फ एक ही बाप है, माई बाप है अमेरिका। बाप तो एक ही होता है, बट मतलब एक ही गार्जियन बना के रखा है अमेरिका को। और तो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेल, सो थैंक